मम्मी को नहीं, मम्मी को नहीं, मार देंगे मम्मी को नहीं। फोन चला लो, फोन चलाओ बैठ के। टैब उठाओ अपना। ये नोच वोच के फेंकी है। पकड़, चला है। कुछ भी राजी नहीं है, फोन ऑन रख दे रही है। अरे अभी तो दांत टूट जाता मेरा। पिट जाओगी, पिट जाओगी। कभी कभी ना बिना बात के इतना इरिटेट होती है ना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और बड़ी वाली बेटी नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो मुझको नोचने मारने लगती है, अपने पास से हटने भी नहीं देना चाहती है और मेरे साथ रह के मुझको बहुत ज़्यादा नोचना, धक्का देना, इस तरह का काम करने लगती है। कभी कभी ऐसा रेयर होता है, आज ये बहुत ज़्यादा इरिटेट है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही हमारी स्पेशल बच्ची है, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाग जाए हिमालय में और कहीं तप करें। पर कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तप जो है वो गृहस्थी होता है। गृहस्थी में ही आदमी कई तरह से पकता है। जैसे कुम्हार के आवा में मिट्टी पकता है ना, हांडी पकती है, वैसे ही गृहस्थी में भी कई तरह से आदमी पकता है। तो यही है। लाइफ बहुत इजी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि लगता है हमें। मतलब हर दूसरे को देख के लगता है ना उसकी लाइफ बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, पर इजी किसी का भी नहीं है। हर आदमी कहीं ना कहीं तप ही कर रहा है। और जो थोड़ा मज़ा करता हुआ दिख रहा है उसने भी कभी ना कभी बहुत तपस्या किया है। तो आइए मैं अपनी तपस्या के बारे में आपको बताती हूँ। आई मीन स्पेशल बच्ची के बारे में, कि जैसा लगता है कि हाँ बहुत इजी है, बहुत पर उतना ही कठिन है उसको पालना। कई बच्चों के पालने का परिश्रम उस एक बच्चे के साथ होता है और रिज़ल्ट होता है कभी कभी ये देखो निशान, ये कभी छिले के कभी कटे के। जब एंग्री बर्ड बनती है ना तो पता चला कि कमाल ही हो जाए। अभी आप लोगों ने देखा ही कि वो जब जिद पे आती है तो बिल्कुल भी नहीं मानती किसी। जब ऐसे बच्चे जिद पे आते हैं ना तो मनाना मुश्किल होता है। और वो बड़ी हो रही है और मेरी एज, जैसे होता है ना कि उसका एज, शक्ति ऊपर जा रही है और मेरी शक्ति नीचे की ओर आ रही है, एज मेरी बढ़ रही है। तो ये है कि फिर भी चल जाता है। पर और इधर मैं थोड़ी सी बिज़ी रही क्योंकि घर में थोड़ा सा रिनोवेशन कराया मैंने, काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर को चेंज किया और इसके साथ बहुत सारी भी काम कराया। गार्डन का जो काम रुका हुआ था, इस समय जो सितंबर का मंथ होता है, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर का, ये बारिश का होता है और इसी में गार्डनर्स के पास काम भी बहुत होते हैं। तो मैं भी गार्डनिंग करती हूँ। मेरे छत में लगभग 2,500-3 हज़ार के पौधे हैं और मैं बहुत ज़्यादा बागीचे की, और सब स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना? आप क्या बोलते हो? करना चाहिए ना? तो जैसे मेरी एनर्जी का जैसे अपना एक होता है कि मैं गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और पूजा पाठ, प्लस ये मेरी बुक्स आप लोगों को दिख रही होंगी, ये मेरी बुक्स जो हैं ये मेरी एनर्जी के स्रोत हैं। तो इन सब में ही मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ और साथ में लाडली का भी काम चलता रहता है और उसके पास से हट नहीं सकती। तो मौका देख के मुझे गार्डनिंग भी करना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए निकालना। और बुक्स मैं उसी के बगल में लेट के पढ़ती रहती हूँ, मेरे पीठ में कभी झूलती रहती है। तो इस तरह मेरे गार्डनिंग का भी काम चलता रहता है और बुक्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ। और वो उसको तो खैर देखना ही देखना है, वो तो जैसे प्रियॉरिटी होती है ना, वो ईश्वर का पहला टास्क है मेरा। और बेटी तो खैर है ही है, मैंने कभी बेटी जान के नहीं पाला, हमेशा पाला इस नज़रिए से कि ईश्वर का एक टास्क है और ईश्वर के टास्क को कितनी तन्मयता से, जैसे अपने काम में ना थोड़ी लापरवाही हो जाती है पर ईश्वर के टास्क में नहीं चलेगा, है ना? तो इसी तरह मैंने उसको पाला। अभी मैं उसकी छोटी छोटी वो दिखाऊंगी क्लिप्स आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कैमरे के सामने कभी कभी रेयर आती। घूमना उसको बहुत पसंद है, तो आपको एवरीडे कहीं ना कहीं नई जगह पे ले जाना है, या गाड़ी में घूमना तो उसको चाहिए ही चाहिए और नई जगह चाहिए जहाँ अच्छा थोड़ा प्रकृति का वो हो। और इस समय बारिशों में हरियाली तो बहुत है सब जगह पर, शहर में कहाँ आपको ज़्यादा ऐसा सन्नाटा वाली जगह मिलेगी और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग कई तरह के वो करते हैं ना, तो जिससे वो इरिटेट होती है। तो बहुत चैलेंजिंग होता है उसके साथ पालना, कई तरह की दिक्कतें आती हैं स्पेशल चाइल्ड के साथ।
और मैं स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं बाहर निकलती हूँ तो अक्सर होता है कि किसी किसी को से तो मुझे भिड़ के ही आना है, क्योंकि वो उल्टा सीधा अगर कोई बोले तो ईश्वर का टास्क है। आप बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं सुन पाती, बल्कि इनके पप्पा कहते हैं कि आप कितना सब जगह से, आपको क्या ज़रूरत है, अपन सुना कर दो। पर मुझे लगता है कि वो रिप्लाई नहीं कर सकती तो मैं तो कर सकती हूँ ना। तो उसको पूरी तन्मयता से, पूरा सिक्योरिटी के साथ एकदम ऐसे करके रखती हूँ। सोचा अभी उसकी स्कूलिंग कराई जाए, पर यहाँ स्कूल का है कि उतनी साफ़ सफाई नहीं रहती, उतनी व्यवस्था यहाँ हमारे शहर में नहीं है जैसे मैं उसको ले जाऊँ। और जिस तरह से वो रहती है कि हर दिन उसका पिलो कवर चेंज होगा, हर 2 दिन पे 3rd डे उसका चादर बदल जाना होता है, बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा गंदगी में। तो बाहर कहीं भी ले जाओ तो इतनी साफ़ सफाई तो मिलती नहीं है, तो बीमार सीखने के बदले बीमारी हो जाती है। और सोचो कि चलो दोपहर में उसको कहीं ले चलते हैं या शाम को मार्केट में, तो शहर में हर तरफ आजकल इतनी भीड़ हो गई है ना, फिर भी जैसे ई रिक्शा या गाड़ी पार्किंग की दिक्कत हुई, मैं ई रिक्शे से ही उसको ले जाती हूँ। ले गई कहीं मॉल में 10 मिनट घूमी, फिर वापस आ गई। मौसम अच्छा होता है तो मैं फटाक से उसको लेके निकल जाती हूँ, ताकि वो, और घूम के वो बहुत खुश होती है ई रिक्शा में। और बारिशों में धूल की भी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं रहती है, तो उसको ईज़ी लेके आराम से चले आते हैं। उसका दैनिक जो होता है रूटीन बड़ा फिक्स होता है। ऐसे बच्चे ना बिना घड़ी देखे, उसे घड़ी देखना नहीं आता, पर बिना घड़ी देखे इतने पाबंद होते हैं ना टाइम के। जैसे उसकी सिस्टर जब छोटी थी, कुछ साल पहले की बात है, जब वो स्कूल से आती थी 2:20 में छुट्टी होती थी, और वो 2:15 से ही पूरे घर में राउंड उसका चलने लगता था। और जैसे ही 2:20 से थोड़ा सा भी क्रॉस हुआ, वो परेशान होकर खिड़की में बैठ जाती थी। और अब तो खैर वो बड़ी हो गई, उसकी दीदी भी बड़ी हो गई है। तो मतलब बताने का ये है कि ऐसे बच्चे टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। और जैसे 8 बजे इसके खाने का टाइम है, तो 8 बजे ही ये अपना ग्लास लेके हाजिर हो जाएगी। और मैं अगर देर करूं तो थोड़ी सी इरिटेट होगी। तो मुझे लगता है कि इरिटेट ना करो, इसके साथ लगो, इसका काम टाइम पे कर दो। तो ऐसे ही है। और धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियाँ मैं देती रहूँगी आप लोगों को। तो एंग्री बर्ड से आज आप मिल लो। और इस समय मेरे वेट लॉस का भी प्रोग्राम चल रहा है। मैंने लगभग 14 kg अपना वेट घटाया है। पिछले वीडियो में आप लोग देखा होगा आप लोगों ने मुझको। और अब तो काफ़ी वेट घटाया है, और अभी थोड़ा सा और घटाना है। और सबसे बड़ी बात देखो, खा पी के अच्छे से मिठाई, फ्रूट्स और अपना मनपसंद खाना खा के घटाया है, तो ग्लो भी ज़रा भी कम नहीं हुआ मेरा। और ग्लो के साथ साथ, जैसे लोग अमूमन डाइट करते हैं तो ग्लो चला जाता है फेस का, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल फेस पे ग्लो बना हुआ है, बल्कि मैं कहूँगी बढ़ गया है। तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, नाइट में मैं 5, 5:30 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 6, 6:30 के बाद खाना नहीं खाती। और एक टाइम मैं सिर्फ सब्जी खाती हूँ, ओनली सब्जी, फ्रूट्स। और एक टाइम से पीने का, जैसे एप्पल साइडर और इस टाइप की चीज़ें हैं, या ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, इस टाइप की। या 1 चम्मच, 1 गिलास दही में 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच भुना जीरा पिसा हुआ, इसके साथ वेट लॉस का मैं अपना कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे वेट लॉस के बारे में आप लोग जानना चाहोगे तो मैं वेट लॉस का धीरे धीरे ही बताऊँगी। और बहुत ज़्यादा थोड़ा मॉर्निंग में हल्का फुल्का क्या, बाबा रामदेव की जो एक्सरसाइज होती है जो मैं करती हूँ, जो 1-2 और होती हैं मैं उनको करती हूँ। वॉकिंग आजकल नहीं जा पा रही, क्योंकि लाडली थोड़ा बारिश का सीज़न है, और वो थोड़ी आजकल कभी कभी होता है ना कि उसका एक दौर चलता है, बहुत खुश रहती है, कभी इरिटेट हो जाती है। तो जिस दौर में वो थोड़ी भी इरिटेट रहती है, उस दौर में मेरा वॉकिंग बंद, पूरा क्लोज। तो मगर अगर मेरा वीडियो, मेरे तरीके आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो ही मैं अगले ढेर सारे वेट लॉस के लिए, हेयर फॉल के लिए, देखो मेरे बाल, एक भी बाल नहीं झड़ते, एक भी बाल नहीं। और इसके लिए मैं क्या कर, घूम रेमेडी, घर की सारी चीज़ों से, रेडीमेड चीज़ों में या बाहर की चीज़ों में मेरा थोड़ा कम फेथ होता है। तो घर की चीज़ों में ही, जैसे घर में
ऑयल बनाना, घर में ही शैम्पू, तो खैर रेडीमेड मैं कोई भी एक अच्छा सा शैम्पू लेके आई और घर में ही उसको अवल का जो धुला पानी होता है, कभी उससे, कभी चाय के पानी से, कभी कॉफ़ी के पानी से, कभी माड़ हल्का सा, जैसे चावल पकने लगता है ना तो उस दिन मैं कुकर में ढक्कन देर से बंद करती हूँ, पानी उसका निकाल के। इन सब से वेट लॉस के साथ साथ हेयर फॉल का अपने लिए भी, लाडली के लिए भी, उसके लिए तो मैं खीरे का जूस उसको रेगुलर देती हूँ जिससे वो मोटी ना हो। खीरे के मैंने एक बार वो काफ़ी मोटी हो गई थी, कुछ साल पहले की बात है, जब वो उसका पीजीआई में नया नया ट्रीटमेंट शुरू हुआ था ना, तो काफ़ी उसका वेट बढ़ गया था। और न्यूरो की दवाओं से वेट बढ़ता है, आप बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। तो उस बीच उसके वेट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वो कर नहीं सकती, जितना वो करती है उससे उसका वेट कम होगा नहीं, दवाएं रेगुलर चलनी है, तो मैंने डाइट में बहुत फेरबदल किया। उसको अनाज तो मैं बहुत ही थोड़ा सा देती हूँ, पर फ्रूट्स बहुत खिलाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल, दही विदाउट शुगर के, कभी कभी शुगर के साथ भी, क्योंकि टेस्ट भी तो होना चाहिए ना। जैसे वो चीज़ थोड़ी सी पसंद करती है जिस तरह से खाना, उसको उसी टाइप का खाना। तो इसी तरह बहुत सारी टिप्स हैं जो धीरे धीरे आप उसके बारे में भी जानोगे धीरे धीरे। और बहुत सारी हेल्थ टिप्स, मैं चूँकि जब 2005 में मैं बीमार हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था आयुर्वेद का, तो मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे सारे रिलेशन के लोग मुझसे दवाएं पूछते हैं, सारे ही लगभग। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी जानती हूँ घरेलू चीज़ों से, जैसे दादी माँ लोग करती थी ना पहले, उसी तरह से अपने खाने पीने की चीज़ों से ही, जैसे मसाले से, सब्जियों से, फल से। और दवाओं का कम सहारा होता है, बहुत कम दवाओं का सहारा मैं लेती हूँ, बावजूद इसके, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट पीजीआई से चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस है। हाँ, ईश्वर की अकूत कृपा के दम पे ही, ईश्वर की कृपा के दम पे ही मैं इतनी फिट हूँ। और आप सबकी दुआएं हैं, मेरे बहुत सारे अपने लोगों की दुआएं हैं जिससे मैं फिट हूँ। और मेरा एक मेंटल वो बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वो, कि मुझे ये चीज़ नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जैसे बहुत सारी चीज़ों का मैं बहुत परहेज़ करती हूँ, मैं खाती लगभग सभी कुछ हूँ, पर जैसे जो मुझे ज़मीन के नीचे की चीज़ें, इस टाइप की कुछ जो हैवी चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मीठा मुझे बहुत पसंद है, मिठाई तो खीर, मीठा बहुत पसंद है, तो मैं मीठा खा के इस समय तो थोड़ा थोड़ा खा के मैं अपना वेट घटा रही हूँ। और रियली बहुत ग्लो है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे से इंस्पायर होकर मेरे बहुत सारे लोग वेट घटाने का शुरू कर दिया है लोगों ने। और मैं अपनी बेटी के साथ भी, मेरी बड़ी बेटी का भी वेट, वर्क फ्रॉम होम में आपको पता ही है, बैठे बैठे खाना है तो वेट बढ़ जाना है, फिर उसका भी धीरे धीरे वेट लॉस इसी में चल रहा है। उसने भी लगभग 8 kg वेट लॉस किया है और मेरा तो लगभग 12-14 किलो वेट गया है। तो धीरे धीरे मैं और भी अपना घटाने वाली हूँ। और हम लोग सब वेट, धरती पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहते, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, तो उसको ही घटा के धरती माँ पे धरती माँ ही थोड़ी सी कृपा करे कि उस पर मैं हम लोग ना लदें तो इस तरह ये वेट लॉस, हेयर फॉल और श्रेया की ट्रीटमेंट का, श्रेया मतलब कि स्पेशल वाली बच्ची को हम लोग प्यार से श्रेया या अपराजिता बोलते हैं, तो उसकी केयर और घर में रिनोवेशन कराया बहुत सारी, उसके साथ लगना, तो बहुत इजी नहीं होता, सब मिल के हो रहा है। और बहुत आप सब की दुआओं, मेहरबानी और ईश्वर की अकूत कृपा। तो मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।